मूसा का जन्म। आशा और चमत्कारों की एक कहानी। बहुत समय पहले मिस्र की भूमि में इज़राइल के बच्चों पर एक महान अंधकार छा गया था। वे फिरौन द्वारा दास बनाए गए थे, जो लोहे की मुट्ठी से शासन करता था, उन्हें कठोर श्रम और क्रूर कानूनों से दबाता था। इस्राएलियों ने मदद के लिए पुकारा, उस दिन की प्रतीक्षा करते हुए जब वे अपनी बेड़ियों से मुक्त होंगे। इस दुख के समय में एक महिला, जिसका नाम आसिया था, एक धर्मी महिला, को एक बच्चे का आशीर्वाद मिला। आसिया के पति इमरान कई साल पहले गुजर चुके थे, जिससे वह अपने परिवार को अकेले पालने के लिए छोड़ गई थीं। लेकिन अपनी कठिनाइयों के बावजूद आसिया अपने विश्वास में अडिग रहीं, चमत्कार के लिए प्रार्थना करती रहीं। एक रात जब वह सोई हुई थीं, उनके चारों ओर की दुनिया शांत लग रही थी और उन्होंने एक फुसफुसाहट सुनी, एक आवाज जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। तुम एक पुत्र को जन्म दोगी, एक पुत्र जो अंधकार में प्रकाश लाएगा और उसका जीवन चमत्कारों से भरा होगा। आवाज ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनका बच्चा उनके लोगों के उद्धार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जिस गांव में आसिया रहती थी, वहां यह जाना जाता था कि फिरौन ने इजरायलियों में हर नवजात पुरुष के मरने का आदेश दिया था। भविष्य के उद्धारक का डर उसे इस क्रूरता की ओर ले गया, यह मानते हुए कि एक पुरुष बच्चा उसके सिंहासन को चुनौती देने के लिए उठेगा। लेकिन आसिया को डर नहीं था। उसने भगवान की इच्छा पर विश्वास किया। जब उसका समय आया, आसिया ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। उसकी त्वचा मुलायम थी और उसकी आंखें उसके वर्षों से परे ज्ञान की चमक के साथ चमक रही थीं। उसका नाम मूसा था, वह जो पानी से निकाला जाएगा, वह जो इतिहास की धारा को बदल देगा। जब फिरौन के सैनिकों ने देश की खोज की, आसिया ने एक भयानक विकल्प का सामना किया, अपने बेटे को छिपाए रखना या उसे जाने देना। लेकिन जो आवाज उसने अपने सपने में सुनी थी, वह वापस आई, उसे मार्गदर्शन देते हुए। उसे एक टोकरी में रखो और उसे नील नदी में बहने दो। मत डरो, क्योंकि मैं उसकी रक्षा करूंगा और उसे सुरक्षित लाऊंगा। एक भारी दिल के साथ आसिया ने अपने बच्चे को बांस की बनी एक छोटी टोकरी में रखा और उसे नदी के साथ धीरे धीरे बहने दिया। धारा ने टोकरी को नीचे की ओर बहाया और ऐसा लगा जैसे नदी ने खुद बच्चे की रक्षा करने की साजिश की हो। टोकरी महल की ओर बह गई, जहां फिरौन की पत्नी आसिया, जो अपने खुद के बच्चे की लालसा रखती थी, ने इसे पाया। जब उसने टोकरी खोली और शिशु को देखा, तो उसने गहरी करुणा महसूस की और जान गई कि यह बच्चा विशेष है। फिरौन की पत्नी का दिल बच्चे के लिए प्रेम से भर गया और उसने उसे अपने बेटे की तरह अपनाया। उसने उसका नाम मूसा रखा, जिसका अर्थ है पानी से निकाला गया, क्योंकि वह नील की गोद से निकाला गया था। फिरौन, बच्चे की असली पहचान से अनजान, ने मूसा को महल में बड़ा होने दिया, उसे बेहतरीन शिक्षा और सुरक्षा के साथ पाला। उसे यह नहीं पता था कि जिस बच्चे को उसने नष्ट करने की कोशिश की थी, वही एक दिन उसकी सत्ता को चुनौती देगा और इस्राएलियों को स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। जैसे जैसे मूसा बड़ा हुआ, उसकी ताकत, बुद्धिमत्ता और साहस भी बढ़ा। उसके चारों ओर की दुनिया बदलती हुई प्रतीत हुई, क्योंकि वह भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए चुना गया था। उसकी कहानी चमत्कारों, विश्वास और इस अडिग विश्वास की थी कि अच्छाई बुराई पर विजय प्राप्त करेगी, यहां तक कि सबसे अंधेरे समय में भी।